अगर आप एक अमेज़न सेलर हैं इंडिया में कर रहे हैं, तो अगर आप किसी और कंट्री में या यूएसए में करना चाहते हैं तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ना कर पाओ। दोस्तों, मैं भी अमेज़न सेलर भी हूँ। अमेज़न पर ऑनलाइन मैं अमेज़न इंडिया भी मैं सेल कर रहा हूँ। अभी मैंने जो इंटरनेशनल है ग्लोबल सेलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उसके लिए मेरी जो सेलिंग है, मेरी जो ग्लोबल सेलिंग है, वो अमेज़न में 3 कंट्री में यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में हो चुकी है। इसको करवाने में क्या क्या मैंने गलतियां करी जो कि आप ना कर पाओ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका पैसा वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप उसको जो बातें हैं उनका ध्यान रखना है। अगर आप भी अमेज़न सेलर जो यूएसए पे बनना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ वन बाई वन। दोस्तों, पहली तो बात है कि मैंने अमेज़न यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मुझे 6-7 महीने लग गए, बल्कि 8 महीने लग चुके हैं। जबकि मैंने शुरू में मेरा जो जीएसटी, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो होता है जीएसटी होता है, आईसी कोड होता है, मेन जो डॉक्यूमेंट है। बाकी पैन कार्ड, आधार कार्ड तो सबके पास होते ही हैं, वो सब कुछ मेरे पास भी था। ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरे पास है, मेरे पास पासपोर्ट भी है, मेरे पास यूएस का वीज़ा भी है। लेकिन मैं ये समझता था कि जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा, या जो वीडियोस में मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब में वीडियो देखी कि यूएसए की जो अमेज़न की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, तो मेरे उस वीडियो के अकॉर्डिंगली तो ऐसे लगता है जैसे अभी 2-3 दिन में हमारी ट्रेडिंग यूएसए के साथ स्टार्ट हो जाएगी और अमेज़न से मुझे 6 दिन के अंदर पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, 7 महीने हो गए। 7 महीने के अंदर अमेज़न की भी कोई गलती नहीं है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की गलती नहीं है। गलतियां सारी मेरी है, जो कि मैंने जानबूझ के नहीं करी है। मैंने सोचा था मेरा जीएसटी नंबर बहुत पुराना है, मेरा आईसी कोड 17 साल पुराना है। मैंने कहा मेरी तो रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुई। वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या गलतियाँ मैंने करी। वो गलतियाँ आप भी देख लो, सुन लो ध्यान से। देखो, पहली गलती तो करी जब मैंने अप्लाई करा। जैसे ऑनलाइन क्या होता है कि जो अमेज़न यूएसए के लिए $39.99 आपको फ़ीस देनी होती है हर महीने। वो अमेज़न लेता है जब 3 महीने पहले, फर्स्ट 3 मंथ फ्री है। 3 महीने के बाद ही फिर शुरू होगा, जब आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। खैर चलो, वो तो डिफरेंट इशू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, जब मैंने जीएसटी, आईसी कोड के बाद फिर एक लेना होता है आइस गेट। आइस गेट के लिए जैसे मैंने अप्लाई करा, तो मुझे ये पता लगा कि जो आइस गेट वालों की डायरेक्शन है कि हाँ, एक लेना होता है एडी कोड। हाँ, जब मुझे पता लगा, जब मैं आइस गेट की वेबसाइट के ऊपर जाके अप्रोच करा, तो मुझे आइस गेट के वेबसाइट ने बताया कि इसके अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि मेरी जो ईमेल आईडी है या फ़ोन है वो सबका एक होना चाहिए। किस किस का? जो आपने ईमेल आईडी बैंक में दी है, जो आपने एडी कोड में दी है, जो आपने ईमेल आईडी जीएसटी में दी है, और आईसी गेट में दी है, आईईसी में दी है, डीजीएफटी वालों को दी है। ये सारी एक ही सिंगल ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपने बैंक को डिफरेंट दे रखी है, जीएसटी वालों को डिफरेंट दे रखी है, और सबको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। मैंने अपनी ईमेल आईडी चेक करी, तो मेरी ईमेल आईडी डिफरेंट थी, जीएसटी में डिफरेंट थी, जो आईसी कोड वालों को डिफरेंट दी हुई थी, बैंक वालों को डिफरेंट दी हुई थी। मैंने बोला सबसे पहले तो इसको एक करा जाए। मैंने बैंक में गया, बैंक वालों ने मेरी ईमेल आईडी उन्होंने 1 मिनट में चेंज कर दी। प्राइवेट बैंक है। उन्होंने कहा बोलो कौन सी लेनी है, मैंने कहा ये लेनी है, उन्होंने वही दे दी। एडी कोड इसके अकॉर्डिंगली इशू कर दो, उन्होंने उसी तरह अकॉर्डिंगली इशू कर दिया। दोस्तों, फिर मैं जीएसटी वालों के पास गया। जीएसटी के वेबसाइट में लिखा है, उन्होंने कहा कि आप अपनी ईमेल आईडी जो है जीएसटी में अपने आप चेंज कर सकते हो। पहले जीएसटी का रूल होता था कि हम खुद ही अपनी नॉन कोर अमेंडमेंट में जाके नॉन कोर में इसकी अमेंडमेंट कर सकते थे। अब उन्होंने कहा कि जो जीएसटी की ईमेल आईडी की जो चेंज करनी है, ये आप खुद नहीं कर सकते। ये जो उनका एक प्रॉपर ऑफिसर है रिस्पॉन्सिबल, वो उसको सुपरवाइज करेगा, फिर वो उसको परमिशन देगा। तो हमने पूछा कि कितने दिन लगेंगे, उसका पता लगा हमारे को आफ्टर काफ़ी देर है। कभी कई जगह फ़ोन करे, कई जगह ईमेल आईडी करी, हेल्पलाइन करी, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। अल्टीमेटली पता लगा कि इसको कम से कम 2 महीने लगेंगे। दोस्तों, जीएसटी वालों ने ईमेल आईडी चेंज करने में मेरे 2 महीने लगा दिए। अब समझ गए
जो मैं शुरू शुरू में बोलता था कि अभी हो जाएगा, वो 2 महीने तक नहीं हुआ। 2 महीने बाद ईमेल आईडी चेंज हुई। उसके बाद फिर बैंक में गए, फिर बैंक वाले में गए, बैंक वालों को कहा कि ये हमारा अब एडी कोड दे दो। बैंक वाला ने फिर एडी कोड दे दिया। एडी कोड देने के लिए उन्होंने क्या करा कि सब कुछ दे दिया। फिर हमने आईसी गेट में अप्रूवल कर ली, रजिस्ट्रेशन करा दी। इस काम में 15-20 दिन और लग गए। जैसे आईसी गेट में करवाई, आइस गेट में करवाने के बाद फिर होता है प्रोसीजर कि भी अपना मटेरियल जो है अभी आपकी आइस गेट में भी होगी, आईसी भी होगी, एडी कोड भी हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। बस अभी तो जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अमेजॉन यूएसए में सिर्फ भेजना ही भेजना है। तो अमेजॉन यूएसए में भेजने की तैयारी कर दी। उसके लिए प्रोडक्ट जो था हमने सोचा कि पहले एक ट्रायल प्रोडक्ट भेजते हैं छोटा सा। हाँ दोस्तों, आपने भी सबसे पहले बहुत बड़ा प्रोडक्ट नहीं भेजा, ब्लुक नहीं भेजना है। पहले एक ट्रायल प्रोडक्ट भेजना है 1000-2000 रुपये का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, चाहे 500 रुपये का भेजो। उसके लिए फिर जो है फिर अपना उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया। तो उसके लिए प्रोसीजर, उसके लिए एक्शन स्टार्ट कर दिया। उसके लिए पैकिंग मैंने कराई। उसके लिए जो सेंड अब्रीक एक होता है, रिप्लेसमेंट बटन होता है, वो दबाओ। उसके बाद जो अमेजॉन है उसके ऊपर अपनी प्राइस फिल कर दी। प्राइस फिल करके अमेजॉन जो है उसको जो है लिस्टिंग कर दी अमेजॉन यूएसए के ऊपर। तो फिर जब सेंड रिप्लेसमेंट में के बटन में गए तो सेंड रिप्लेसमेंट वाले ने आगे ऑटोमेटिकली उसने कहा आगे चलो आगे चलो। आगे कई चीज़ कई प्रिंट आउट आते गए। उसके अंदर जो प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट लगना है या जो बार कोड लगने हैं, बार कोड मिल गए। बार कोड के बाद फिर सबसे जो आउटर मोस्ट होता है, सबसे बाहर वाला होता है बड़े वाला, उसका बार कोड मिल गया। वो सब कुछ हमने लगाया। फिर हमने उनको भेज दिया। हमारे उनके यूपीएस के साथ भी हमारा टाई अप हो गया, जो उन्होंने अपना लॉजिस्टिक पार्टनर बताते हैं। ये सब कुछ होने के बाद जो अमेजॉन है उसके ऊपर आप किसी भी सेल्फ शिप भी कर सकते हो, और उसके जो उनके पार्टनर है उनके थ्रू भी कर सकते हो, उनके जो लॉजिस्टिक पार्टनर है। हमने सोचा लॉजिस्टिक पार्टनर से करते हैं क्योंकि वो बेटर है। एक तो ये है कि वो सारे पैसे एडवांस नहीं लेते, आपसे पैसे वही लेंगे जो कि वो जब आपका मटेरियल वहाँ अमेजॉन में डिलीवर हो जाएगा तो वो अमेजॉन ही आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे डिडक्ट करेगा, और आपने लॉजिस्टिक को कुछ नहीं ना, लॉजिस्टिक को अमेजॉन अपने आप पैसे देता रहेगा। और ये बेटर है, आपने दूसरे आउटसाइड का अभी लॉजिस्टिक ना करना, क्योंकि ये जो अमेजॉन का जो पार्टनर है ये हर सिटी का इंडिया के अंदर, अगर अमेजॉन आप अहमदाबाद में हो तो डिफरेंट होगा, बम्बई हो डिफरेंट होगा, दिल्ली हो डिफरेंट होगा। तो क्योंकि मैं अहमदाबाद में था, मुझे जो उनका पार्टनर दिया गया वो था यूपीएस। खैर यूपीएस के थ्रू चला गया। यूपीएस वालों ने अच्छा आगे प्रॉब्लम क्या आती है, आगे जो यूपीएस का आदमी है वो 2-4 दिन तो पहले वो लेने नहीं आया। उसने करते करते 1 हफ्ता लगा दिया, पिकअप करने नहीं आया। फिर अल्टीमेटली बड़ी मुश्किल से पिकअप करने आया। क्योंकि जो पिकअप करने क्यों नहीं आया, जो मेरा वेंडर था उसको मैंने कहा भी यही, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ, भाई तुम वहाँ अहमदाबाद में हो, राजकोट में हो, तो तुम मेरे बिहाफ पे मैं आपको प्रिंट आउट जो मुझे अमेजॉन ने कहे है तुमने प्रिंट आउट कर देना। वो उसको प्रिंट आउट करने में टाइम लगा। वो कहता है मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है, मेरे पास प्रिंटर नहीं है, मुझे देखना। मैंने कहा भैया तुम जो पैसे लेने ले लो, मेरा प्रिंट आउट कर दो। वो प्रिंट आउट करने में 2-4 दिन लगा लिए, जब तक वो यूपीएस का बंदा कहता है कि मैं लेने नहीं आऊँगा, ये पिकअप करने नहीं आऊँगा जब तक प्रिंट आउट रेडी नहीं होंगे। मुझे वीडियो पर दिखाओ कि आपका प्रिंट आउट रेडी है, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट फिर उन्होंने चेक लिस्ट भेजी। चेक लिस्ट भी फिर उन्होंने कहा कि वीडियो पर चेक कराओ कि आपकी चेक लिस्ट आपकी कंप्लीट है कि नहीं, तभी हम कलेक्ट करने आएंगे। खैर ये तो उनकी गलती नहीं है, तो खैर हमने चेकआउट लिस्ट कंप्लीट करी। अच्छा अल्टीमेटली क्या होता है कि 7 दिन के बाद तो यूपीएस का आदमी उसको कलेक्ट करके ले गया। जब वो लेके गया तो हमने 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 कहा, हमने सोचा कि हमने तो नारियल फोड़ दिया। हमने सोचा थैंक गॉड कि हमारा काम हो गया। अल्टीमेटली 7 दिन बाद यूपीएस वाला बंदा ले गया। अब ये एयरपोर्ट में, उन्होंने कहा अब क्या होगा, कहते अब ये एयरपोर्ट पे जाएगा और एयरपोर्ट से आगे यूएसए चला जाएगा। 4-5 दिन तक हमने पता नहीं करा। 4-5 दिन बाद पता लगा कि जो वो तो अभी एयरपोर्ट पे पड़ा है। क्या बात होगी, कहते एयरपोर्ट में उनका कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भाई कंप्यूटर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो कहते जी आपके जो CHA है, जो हमारा कस्टम हाउस एजेंट है, उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे उसने कुछ गलती करी है। हमने CHA से बात करी। CHA कहने लगा मेरे को तो जो डॉक्यूमेंट आपने दिए वही मैंने अपलोड करने, मैंने कहाँ से गलत अपलोड करने। पता क्या लगा, जो बैंक वालों ने एडी कोड दिया,
ईडी कोड उन्होंने हमारे बैंक में जो ब्रांच है उसने अपना ईडी कोड अपनी ब्रांच का ना देके एक सेंट्रलाइज ईडी कोड बना रखा है, वो किसी और ब्रांच का है। ईडी कोड तो उस ब्रांच का दे देते हैं, आईएफसी कोड जो एक्चुअल हमारी ब्रांच है जहां हमारा अकाउंट है वहां का दे देते हैं। तो जो हमारा सीएचए था जब वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने लगा उसने मेरे को पूछा ब्रांच कौन सी है, तो मैंने बताया उसको कि ये ब्रांच है मेरी। तो उसने मेरी ब्रांच का जो ईडी कोड है गूगल पे चेक करके वो अपलोड कर दिया। एक्चुअली जो ईडी सर्टिफिकेट उसने देखा ही नहीं, मतलब उसमें मिसमैच हो रहा था। इसमें दोस्तों 15 दिन हो गए कि जो ईडी कोड है वो सेंट्रलाइज था। फिर हमने अपने बैंक से बात करी कि तुम्हारा ईडी कोड गलत है। बैंक वाले कहते हैं हमारा ईडी कोड तो ठीक है। फिर सारी बात डिटेक्ट हुई। फिर जो था वो डॉक्यूमेंट दोबारा वो डिलीट करके उसको डॉक्यूमेंट चेंज करने आसान नहीं है एयरपोर्ट के ऊपर। उसको बड़ी मुश्किल से कोई एक और सीएचए जो था अहमदाबाद एयरपोर्ट में अरेंज करा गया, उसने जाके पर्सनली वो जो ईडी कोड था चेंज कराया। भाई ये जो ईडी कोड है बैंक वालों का ये सेंट्रलाइज है, लेकिन ये जो आईएफसी कोड है ये हमने गलती से, क्योंकि जिस ब्रांच का ईडी कोड था उसी ब्रांच का उन्होंने आईएफसी कोड लगा दिया। आईएफसी कोड हमारी ब्रांच का लगाना था। तो दोस्तों तब जाके वो सारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हुए। फिर उसके बाद 7-8 दिन के बाद फिर वो जो मटेरियल है अल्टीमेटली शिपिंग होके एरोप्लेन में कंटेनर में चला गया और कंटेनर से होते हुए शिप के थ्रू जहाज़ के थ्रू जाके अमेरिका में डिलीवर हो गया। तो उनका ईमेल आ गया डिलीवर। तो हमने सोचा अभी दूसरे आप भी सोचते होंगे कि जब वो डिलीवर हो गया दूसरे दिन ही, जैसे जिस दिन डिलीवर हुआ दूसरे दिन ही हमारी जो प्रोडक्ट है अमेज़न यूएसए पर लाइव हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी रुकिए, अभी बहुत प्रॉब्लम आनी है वहाँ भी। अभी एकदम अब हम तो सोचते हम दो दिन बीते 4 दिन बीते हमारी प्रोडक्ट लाइव ही नहीं हो रही। उनका ईमेल आ गया, अमेज़न का भी आ गया, यूपीएस लॉजिस्टिक का ईमेल भी आ गया कि ये प्रोडक्ट आपकी जो कार्टन था ये डिलीवर हो गया, लेकिन वहाँ लाइव नहीं हो रहा। हमने पता करा, कहते यूएसए अमेज़न बोलता है कि आपका जो आप इंक्वायरी नहीं कर सकते 3 वीक से पहले। आपके लिए कोई भी इंक्वायरी इसकी एंटरटेन नहीं करी जाएगी कि आपका लाइव क्यों नहीं हुआ। 3 हफ्ते बाद बात करिए अगर आपकी लाइव नहीं होती तो। दोस्तों 3 हफ्ते बाद लाइव होनी शुरू हुई तो 10 की क्वांटिटी भेजी थी, 10 प्रोडक्ट भेजे थे, तो एक प्रोडक्ट लाइव हो रही है। सेम बार कोड की 10 भेजी, एक हो रही हैं, हर हफ्ते एक हो रही है। अब जाके 2-2.5 महीने बाद जाके वो 10 की 10 पूरी लाइव हुई है। अब सेल की प्रॉब्लम हो रही है। जो प्रोडक्ट थी जो लोगों को तो अभी सेल की प्रॉब्लम, अब सेल के लिए फिर अभी ऐड लगाई है, अभी तक तो सेल आनी शुरू हुई नहीं। सो दोस्तों ये वीडियो आपको इसलिए बता रही है कि जो गलतियां अगर आप ब्रेखे में हो कि जैसे ही आपकी अमेज़न यूएसए पे, मैक्सिको पे, कनाडा में लिस्टिंग हो जाएगी आप उसी दिन ही करोड़पति बन जाओगे, तो यू आर मिस्टेकन। ये सब कुछ आपके साथ भी होने वाला है, क्योंकि मैंने जब 6-7 महीने बनाया ये अपलोडिंग लिस्टिंग करी थी या लिस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था, अभी 8 महीने तक भी जुलाई से मैंने शुरू करा था, अब फरवरी 23 आ गया, अभी तक कोई भी इसके चारों तरफ अंधेरा पैसा लग ही रहा है। और पैसा भी कहाँ लग रहा है ये नहीं पता लग रहा कि पैसा जा कहाँ रहा है। ऑफिशियली सब कुछ फ्री है, आईसी कोड भी फ्री है, जीएसटी नंबर लेना है वो भी फ्री है, किसी को पैसा नहीं देना है, आइस गेट भी फ्री है, आगे जो बैंक में जाना है तो बैंक का अकाउंट भी फ्री है, बैंक का ईडी कोड भी फ्री है। लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं समझ आई आती कि ये मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता था कि कहाँ वो पैसा जाता है मेरा। अभी तक 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है जो कि मैं पैसे बैंक से निकाल के खर्च कर जा रहा हूँ। सो दोस्तों अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आपको लिए एक रोज़ी पिक्चर ना क्रिएट करके रखें अपने मन के अंदर कि आपको जैसे ही हो जाएगा आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। हाँ, अगर आप एक बात मैं और बतानी आपको भूल गया कि इस वीडियो को अगर आप भावनाओं में आके भूल ना जाना कि इसको लाइक भी कर देना अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको हेल्पफुल है। तो अगर आप ऐसी वीडियोज़ और अमेज़न के बारे में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में मैं काम कर रहा हूँ तो फिर भी मेरे को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो देखते रहना चाहते हो तो। बाकी कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।